तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। बलराम मंदिर में रात्रि हो गया, तभी भी भजन चल रहा है, वैष्णव चरण का संगीत, श्री कृष्ण संगीत, गोपी प्रेम, गोपी विरह। ये अनूठा है, भक्ति शास्त्र में ये सर्वोच्च प्रेम का निदर्शन है। इससे भक्तगणों का भरोसा मिलता है। भगवान भक्ताधीन। कैसे गोपीगण भगवान को आपने प्रेम का अधीन कर लिया, ये सीखने का चीज़ है। इसलिए ये सब संगीत गंभीर अनुधावन योग्य है, अनुध्यान योग्य है। समझना चाहिए इसका अंतर्निहित अर्थ, तभी भक्तगण इसको लाभ उठा पाएंगे। अभी उनके प्यारा श्याम सुंदर मथुरा में चले गए, राजवेश धारण किया है, हाथी में समासीन, हाथी चौड़ा जोड़ पड़ा, भूले चुकी धेनु चौड़ा। Have you forgotten how you used to tender the cows? ব্রজের মাখন চুরি করা মনে কিছু হয়? एक रविंद्र संगीत के माध्यम में हम इसको व्याख्यान किया कि पुराने वो दिन को बात आप कैसे भूल सकोगे। और इसको ही और एक दूसरे संगीत में रविंद्रनाथ व्यक्त किया। इसमें लक्षणीय है ये गोपी प्रेम का जो सर्वोच्च श्रेष्ठ अंग है कि भगवान के पास, प्रेमिक के पास कुछ मांगने के लिए नहीं आया। जहाँ पर गिव एंड टेक, वहाँ पर व्यापार है। जागतिक सब प्रेम में देना पावना का बात है। मैं तुमको प्यार करूँगा, मुझे ये चाहिए। जहाँ पर कुछ वापसी का प्रत्याशा है, वहाँ पर प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम वन वे, एक मुखी, वो कुछ नहीं मांगता है। सिर्फ ये मांगता है कि प्रेमी को उनको याद रखें, उनको याद करें, उनके दिल में इनके एक स्थान रहे। सिर्फ वही पूछताछ है। Have you forgotten? अभी रविंद्रनाथ एक संगीत में प्रस्तुत कर रहे हैं, ये भूलना संभव नहीं है। ये संगीत भी अपूर्व है, इक्वली एक्स्ट्राऑर्डिनरी भावना रविंद्र संगीत में व्यक्त किए हैं। ये गीत विधिका में है। ये संगीत गीत वितान पूजा सदेश में पूजा अंग में है, पेज 6। आमी तुम्हारे जो तो
শুনিয়েছিলেম গান, তার बदले आमी चाइने कोनो दान। ये प्रथम शर्त है। अब दोनों के बीच बहुत रिश्ता पहले से था, अभी नहीं है। अभी हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन ये बताना ज़रूरी है, जब आपको मैं संगीत प्रस्तुत करके आनंद दिया था, उसके बदले में मेरा कुछ चाहा नहीं है। चाहने को ना, आई डोंट वांट एनी ग्रेस इन रिटर्न। यह है गोपी प्रेम की सबसे बड़ा बात। भगवान से कुछ मांगते नहीं, भिखारीपन नहीं है। हम तो भिखारी बनकर देवलिया हो गया, ये चाहिए वो चाहिए। गोपीगण कहते नहीं, हमें खाली देना है। इट इज द गिवर हु इज ब्लेसेड, नॉट द रिसीवर। स्वामी विवेकानंद कहते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं प्रेमिक जी, मैं आपसे इसके बीच इसका बदले में कुछ नहीं कुछ नहीं चाहती। और ये आप अगर सबसे बड़ा बात है, आप भूल जाने चाहते हो, यहीं पर है क्लाइमैक्स। कवि कहते हैं आप अगर भूल जाने चाहते हो, वो भी मंजूर है। ये नहीं कहता हूँ हमारे वो भी डिमांड कुछ नहीं है। जो गाना मैं गाया था, हम लोग का अभिमान होता है जो क्यों नहीं, यू आर फ्री। वही प्रेम का सर्वोच्च बात है। भूलबे से गान यदि ना হয় যে ও ভুলে, नो प्रॉब्लम, भूल जाना। উঠবে যখন তারা সন্ধ্যা সাগর কূলে, তোমার সভায় যাবে করব অবসান, সেই কদিনের শুধু সেই কটি মোর तान। अगर वो भूल जाने चाहते हो, ठीक है, भूल जाना। जब दिनांत में संध्या हो जाएगा सागरकुल में, सुंदर कवित्व है। जब तारकागण का उदय होगा और तुम्हारे सभा में जब हमारा अवसान हो जाएगा, मैं और नहीं रहूँगा, तब भूल जाना। वो जो कुछ संगीत प्रस्तुत किया था, हमारे ओर से जो कुछ प्रेम निवेदन किया था, और चाहे तो भूल जाना। कितने बड़ा त्याग है। अभी देखिए कवि का क्या चिंतन है। अब फिर आगे कहते हैं, তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে, সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন করে। लेकिन मेरा संगीत तो तुम भूल गए, भूल जाने के लिए तुम्हारा मंजूरी है, लेकिन आप भी तो कुछ प्रेम निवेदन किया था, आप भी तो कुछ गाना प्रस्तुत किया था। कैन यू फॉरगेट दोज। देखिए ये है भक्तगण का इटर्नल क्वेश्चन। তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে, সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন করে। आप कैसे भूल जाओगे, तुमने इतने गाना मुझे सुनाए थे। সেই কথাটি কবি পড়বে তোমার মনে, বর্ষা মুখর রাতে ফাগুন সমীরণে। जब सीजन चेंज होगा, वर्षा का रात में बारिश होते रहेंगे,
बसंत फागुन सम्मेलन में दिन बीतेगा, उस समय हाउ कैन यू फॉरगेट? এইটুকু মোর শুধু রইল অভিমান, ভুলতে সে কি পারো, ভুলিয়েছ মোর প্রাণ। This is the ultimate culmination of love. ये मेरा अभिमान है। भक्त का अभिमान कि आप मेरा प्रेम चुरा लिया, भूलिए छो मोर प्राण, मुझे भुला लिया। कैन यू फॉरगेट दैट? ये जो संगीत में किया, ब्रजेर माखन चुरी करा कबो मने হয়, मने किछु है? ब्रज का माखन ये दूध का मक्खन नहीं है। माखन किसको कहलाता है? द क्रीम, द एसेंस ऑफ द मिल्क। ब्रिज का जो सार है, एसेंस है, वो है गोपियों का प्रेम। वो प्रेम चुरा के ले गया कृष्ण, प्रेम हरण किया। माखन खाने वाला नहीं है। माखन तो नंदराज का बेटा है, उनके मक्खन का कमियां है। तब भी लीला करने के लिए जो सरल गोपियां हैं उनके घर में जाके माखन चोरी करते थे। गोपियां माँ यशोदा के पास शिकायत किया, वो कहते नहीं हम नहीं लेते हैं। एक दिन रांगा हाथ पकड़ लिया तो मुंह में मक्खन लगा हुआ है, उस अवस्था में पकड़ के ले आया। तब यशोदा ने जब डांटने शुरू किया, बोले देखिए मेरा कोई दोष नहीं है, ये ग्वाल वाले हमारे मुंह में लिपटा दिया, मैं नहीं लिया, ये लोग लिया है। कितना नटखट है। तब भी जब डांटा, बोले ठीक है, ये रे तेरी लखोटी का मोरिया बहुत नाच नचायो, सूरदास तब बिहसी जशोदा ले उर कंठ लगायो, माया मोरी मैं नहीं माखने खायो। यह है संगीत। तब जशोदा उनको आखिर में कंठ में लगा लेते, उनका छाती प्रेम से। तो ब्रोजेर माखन चोरी करा मतलब ब्रिज का जो मक्खन है, जो गोपियों का प्रेम है, सारे गोपियों का अंतर का जो श्रेष्ठ संपद है, वो अब लेके आ गया। मोने किछु है? हैव यू फॉरगॉटन? कैन यू फॉरगेट? भूलते से की पारो, भूलिए छो मोर प्राण, এইটুকু मोर शुधु रोइल अभिमान। ये भक्त का अभिमान है। आप चाहे तो मेरा संगीत भूल जाओ, तुम्हारा संगीत जो गाया हुआ है, तुम्हारा जो प्रेम मुझे है, मेरे पास है, वो अविस्मरणीय है, वो भी तुम भूल नहीं पाओगे। तो जब भक्तगण के भीतर भगवान के लिए ये प्रेम का रिश्ता रहेगा, जी गॉड कैन नॉट फॉरगेट मी, तब क्या होता है? भक्त निर्भय हो जाते हैं, भयहीन हो जाते हैं। तो एक ही बिंदु में पहुंच गया। ज्ञान हमें क्या देते हैं? अभय।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सारे उपनिषदों को निचोड़कर अगर एक शब्द में प्रकाशित कर दिया जाए तो वो शब्द का नाम है अभिहि, भयहीनता, फियरलेसनेस। ज्ञान का ये चरम प्राप्ति है। When one realizes his identity with God, he becomes fearless. डरने का क्या बात है, he is one। और वही बात है भक्तों का, देखिए अभय हो जाते हैं जब वो जानते हैं कि भगवान के साथ वो अभिन्न है। भगवान के हृदय में उनके लिए जो प्यार है वो अविस्मरणीय है, वो चिरंतन है, वो शाश्वत है। यह अपूर्व संगीत का परिवेशन करते हुए उस दिन का संगीत सभा समाप्त हुआ। उसका आगे जो प्रसंग हुआ उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज विशेष तिथि है गंगा दशहरा। इसे लखनऊ में तो गंगा वर्जित देश है, लेकिन जहाँ पर गंगा है वहाँ पर गंगा पूजा होती है। हमारे बेलूर मठ में गंगा पूजा होता है। हम लोग जब थे तब गंगा में वो नहा करते थे, गंगा पूजा होती है। बड़ा अनुष्ठानिक उपचार से गंगा स्तव होता है, पूजा होता है। तो आज इस अवसर पर शाम को संध्या आरती के उपरांत गंगा पूजा का तात्पर्य, गंगा महात्म्य, इसके बारे में चर्चा होगी। आज जो नारद भक्ति सूत्र का प्रसंग है उसके परिवर्तन में गंगा प्रसंग होगा, गंगा महात्म्य। भक्तगणों को ये जानना जरूरी है। हम लोग जयगान करते हैं, गंगा माई की जय, गंगा माई की जय। सब छोड़ के क्यों गंगा माई की जय दिया जा रहा है? ये जानने से हमारा जयगान आनंद प्रदान करेंगे, भक्ति प्रदान करेंगे। इट विल नॉट बी ए म्यूचुअल, ए मियर फॉर्मेलिटी। इसमें मन का भक्ति का संयोग होना चाहिए। जब हम जानेंगे तभी ना होगा। तो इसके बारे में एक चर्चा आज होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।